श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करने वाले हैं श्रावण मास महात्म्य का 5वां और 6ठा अध्याय। प्रिय श्रोताओं, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण मैं श्रावण मास महात्म्य का 5वां अध्याय अपलोड नहीं कर पाई थी। इसलिए आज के इस वीडियो में आप दोनों अध्यायों का श्रवण करने वाले हैं। लेकिन आइए उसके पहले आपको एक ऐसी कथा सुनाते हैं जिसके सुनने के बाद आपको भस्म की महिमा का ज्ञात हो जाएगा। वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी शिव योगी थे, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित, निर्गुण, शांत, असंग, समदर्शी, आत्माराम, क्रोध को जीतने वाले तथा गृह और गृहिणी से हीन थे। सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले वे महात्मा एक दिन स्वेच्छा अनुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर क्रौचारण्य में जा पहुँचे। उस निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल एक अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वो राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देख योगीश्वर वामदेव तनिक भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने वेग से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, पर वामदेव के अंगों का स्पर्श होते ही उसकी सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो गई और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे चिंतामणि का स्पर्श करके लोहा भी स्वर्ण हो जाता है, जैसे जम्बू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, जैसे मानस सरोवर में आकर कोए भी हंस हो जाते हैं, और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। अतः सत्संग दुर्लभ है। जो राक्षस पहले भूख प्यास से विकल हो घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, वही राक्षस साधु के संपर्क से पूर्णानंदमय हो गया। उसने योगी के युगल चरणार बिंदों में प्रणाम करके कहा, महायोगीन, मुझ पर प्रसन्न होइए, करुणा निधे प्रसन्न होइए। कहाँ सब प्राणियों को भय देने वाला मुझ जैसा पापात्मा और कहाँ आप जैसे दयालु महात्मा का दर्शन। वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो और यहाँ किस लिए रहते हो? राक्षस ने कहा, प्रिय श्रोताओ, अब राक्षस ने जो उत्तर दिया है ये सुनने लायक है। राक्षस ने कहा, इससे 25वें जन्म पूर्व मैं पवन राष्ट्र का रक्षक था। उस समय मेरा नाम था दुर्जय। मैं बड़ा पापी और स्वेच्छाचारी था। प्रतिदिन नई नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता और उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी हुई वे स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी। मेरे राज्य में जितने ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियों सहित भाग गए। मैं सधवा, विधवा, कुमारी तथा रजस्वला सभी तरह की स्त्रियों का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषय भोगों में आसक्त, मत एवं मदिरा पान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्ष्मा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। रोगग्रस्त होने के कारण मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही कुकर्म के कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु भी नष्ट होती है, आयस बढ़ता है, भाग्य क्षीण होता है, वो अत्यंत दुर्गति में पड़ता है तथा उसके पूर्वज पितृ स्वर्ग से तो निश्चय ही गिर जाते हैं। मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत मुझे यमलोक लेकर गए। वहां मैं भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के भीतर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 30,000 वर्षों तक रहना पड़ा। प्रिय श्रोताओ, अब जो ये ब्रह्म राक्षस कहने जा रहा है इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। तदनंतर बचे हुए पाप के फल से मैं निर्जन वन में भूख प्यास से विकल पिशाच हुआ। पिशाच योनि में मैंने 100 वर्ष व्यतीत किए। फिर दूसरे जन्म में व्याघ्र, तीसरे में अजगर, चौथे में भेड़िया, पांचवे में सुअर,
छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, आठवें में सियार, नौवें में नीलगाय, 10वें में मृग, 11वें जन्म में वानर, 12वें में गिद्ध, 13वें में नेवला, 14वें में कौवा, 15वें में रिछ, 16वें में वन मुर्गा, 17वें में गधा, 18वें में बिलाव, 19वें में मेढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और 25वें जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरे पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी है। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य एवं प्रसन्नता हुई है। महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी बोले, ये मेरे शरीर में लगे हुए इस भस्म का प्रभाव है। भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा महात्म्य है वैसा ही भस्म का भी है। भस्म के संसर्ग से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई, अतः तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड धारण करो। महातपस्वी शिव योगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म्य बताकर भस्म को अभिमंत्रित करके उसे घोर ब्रह्म राक्षस को दिया। उससे ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुंड धारण किया और उसके प्रभाव से वो तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप से सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव की परिक्रमा की और दिव्य विमान पर बैठकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की ही भांति पुनः संसार में भ्रमण करने लगे। तो प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय श्रोताओ, आज की ये कथा सुनकर आपको क्या सीख मिली है, ये बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नर्मदा नदी में गंगा जी कैसे आई थी, इसे विशेष रूप से बताइए। हे महामते, उस स्थान पर शिवजी नंदिकेश नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए, आप इस वृतांत को भी अत्यंत प्रीति पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठो, आप लोगों ने नंदी केस से संबंधित ये बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। इसके सुनने मात्र से पुण्य की वृद्धि होती है। पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषिका नामक एक कन्या थी। उसने अपनी उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से वो ब्राह्मण पत्नी पातिव्रत्य धर्म में परायण होने पर भी बाल्या अवस्था में ही विधवा हो गई। तब वो ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तप करने लगी। उसी समय महामायावी मूढ़ नामक बलवान दुष्ट असुर काम बाढ़ से पीड़ित होकर उस स्थान पर गया और तपस्या करती हुई उस परम सुंदरी स्त्री को देखकर वो अनेक प्रकार का प्रलोभन देते हुए उसके साथ सहवास की याचना करने लगा। हे मुनीश्वरों, उस समय शिव ध्यान में परायण उस सुव्रता स्त्री ने काम भावना से उसकी ओर देखा तक नहीं। वो अत्यंत तपोनिष्ठ तथा शिव ध्यान में मग्न थी, अतः तपस्या में संलग्न उस ब्राह्मणी ने उसका सम्मान भी नहीं किया। तब उस स्त्री के द्वारा तिरस्कृत हुए उस मूर्ख दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध किया और उसे अपना विकट रूप दिखाया। इसके बाद वो दुष्टात्मा राक्षस उस ब्राह्मणी को भय कारक दुर्वचन कहने लगा तथा उसे अनेक प्रकार से डराने लगा। तब शिव परायणा वो कृशांगी द्विज पत्नी भयभीत होकर प्रेम पूर्वक बारंबार शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगी। अत्यंत व्याकुल एवं शिव नाम का जप करती हुई वो स्त्री अपने धर्म की रक्षा के लिए जब शिव जी की शरण में चली गई, तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की स्थापना तथा उस ब्राह्मणी के आनंद के लिए सदा से वहीं प्रकट हो गए। तत्पश्चात भक्त वत्सल शिव जी ने काम पीड़ित उस मूढ़ नामक दैत्य को
उसी समय भस्म कर दिया। इसके बाद भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले शिवजी ने दया दृष्टि से उसकी ओर देखकर वर मांगो इस प्रकार कहा। वो पतिव्रता ब्राह्मणी शिवजी के इस वचन को सुनकर उनके मनोहर तथा आनंदप्रद रूप की ओर देखने लगी। तदनंतर उत्तम विचारों वाली वो पतिव्रता ब्राह्मणी सुख देने वाले महेश्वर शिव को प्रणाम करके सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। ऋषिका बोली, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप तीनों के बंधु, सबके ईश्वर तथा सर्वदा भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, आपने इस मूढ़ नामक दैत्य से मेरे धर्म की रक्षा की और आपने जो इसका वध किया है उससे आपने संपूर्ण जगत की भी रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों में सदा स्थिर रहने वाली श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, यही मेरा वर है, इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है। हे विभो, हे महेश्वर, मेरी एक और प्रार्थना आप सुने। आप लोक कल्याण के निमित्त यहीं पर निवास कीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार महादेव की स्तुति कर उत्तम व्रत वाली वो ऋषिका चुप हो गई। तब दयालु शिवजी कहने लगे। गिरीश बोले, हे ऋषिके, तुम उत्तम चरित्र वाली हो और तुम मुझ में विशेष रूप से भक्ति रखती हो, इसलिए तुमने जो जो वर मांगा है उन सभी वरों को मैंने तुम्हें प्रदान किया। इसी अवसर पर शिव जी को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता हर्ष युक्त होकर वहां पहुंच गए। हे विप्रो, उन सभी ने अत्यंत प्रीति पूर्वक शिव जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रसन्न चित्त से उनकी स्तुति की। इसी समय स्वर नदी गंगा जी ने वहां आकर साध्वी ऋषिका के भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नचित होकर उससे कहा, हे साध्वी, तुम वैशाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में मुझे रहने का वचन दो, जिससे मैं एक दिन तुम्हारा सामीप्य प्राप्त करूं। सूत जी बोले, गंगा जी का वचन सुनकर श्रेष्ठ व्रत वाली उस साध्वी ने लोक हित के लिए प्रेम पूर्वक ये वचन कहा। ऐसा ही हो। शिव जी भी उसके आनंद के लिए उसके द्वारा निर्मित उस पार्थिव लिंग में प्रसन्न होकर अपने पूर्णांश से प्रविष्ट हो गए। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता तथा गंगा जी भी प्रसन्न होकर शिव जी की तथा उस ब्राह्मणी की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने स्थान को चले गए। उसी दिन से इस प्रकार का ये परम पावन तीर्थ हो गया और शिव जी भी वहाँ सभी पापों का विनाश करने वाले नंदिकेश के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हे द्विजो, तभी से गंगा जी भी सबके कल्याण की इच्छा से तथा मनुष्यों से ग्रहण किया हुआ अपना पाप धोने के लिए प्रत्येक वर्ष इस दिन यहाँ आती हैं। मनुष्य वहाँ स्नान कर और भली भांति नंदिकेश्वर की पूजा करके ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से छूट जाता है। अब सुनिए श्रावण मास महात्म्य का आज का 5वां अध्याय। शिवजी बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का ही महात्म्य नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 ही लिंग बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सन्निधि मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से षोडशोपचार के द्वारा भक्ति पूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए, उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वो मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य सावन मास में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करता है, वो सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदान व्रत करने वाला,
तथा हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है, वो ब्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा साग को त्याग करने से साग करता हो जाता है। सावन मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान कर लेने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकतमणि, पिष्टि, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है, वो इस मास में 1 बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं, उनका जो फल होता है वो इस मास में 1 बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस सावन मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्ग जन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारु, तिल और घृत से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः ये ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनग, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वो दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वो धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते एक नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वो विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान और फल अवश्य मुझसे कहिए। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। इसलिए आपको ये व्रत कैसे बताऊं? उनकी ये बात सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी वो उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, सावन मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करे। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाए। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करे। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जवा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करे
और लाल अक्षत, जवा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करे। उसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करे और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करे। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर दिवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त बायन ब्राह्मण को प्रदान करे। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत किए जाने पर धनहीन व्यक्ति को धन प्राप्त होता है, पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है, कोढ़ी का कोढ़ दूर होता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। साधक जिस जिस कामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को करता है उसकी वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वो ब्राह्मण अपने घर चला गया। उसने जैसा सुना था उसने उसी विधि से और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वो विधि सुनाई। उस व्रत के सुनाने मात्र से, शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वो अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपममय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर की कांति से तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर अपनी दोनों कन्याएं राजा को सौंप दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे अनक, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। प्रिय श्रोताओ, इस प्रकार सावन मास महात्म्य का आज का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए सावन मास महात्म्य का 6ठा अध्याय। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। शिवजी बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित सोम यानी कि मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और ये ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि ये वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए ये समस्त राज्य का प्रदाता और श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को ये संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य ही करनी चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को ये संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगा या करूँगी, शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन और यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातः काल ये संकल्प करें और रात्रि में शिवजी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिवजी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को
इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह से स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को ले आए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनोपचारों के द्वारा त्रयंबक इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। उसके बाद कहें, मैं 100 भवनाश, महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भाव, शशिमौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करे। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को भी सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अथवा इस अति उत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करे। इस व्रत के करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वो जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक मनवांछित सुखों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वो रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंग तो भद्र मंडल बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव जी को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात्रि में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापना करे और फिर 100 आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करे। यौ, व्रीहि, तिल आदि की आहुति अप्यायस्व इस मंत्र से दे और बिल्व पत्रों की आहुति त्रयंबक अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करे। उसके बाद होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करे और बाद में उन्हें गौदान प्रदान करे। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो जिस जिस अभिलषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिव लोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्म परायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत कथा का नित्य श्रवण करता है वो भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। प्रिय श्रोताओ, सावन मास महात्म्य का 6ठा अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे के अध्याय का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान,
कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायऊ लवनी मेष महामारी गिराऊ। आप जलंधर असुर संहारा सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदति मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी कीन्ह परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करे तुम्हारी क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नासन मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में जावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातहि पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान। स्तुति चालीसा से वही पूर्ण कीन कल्याण।